9:25 हो गए आज। यस, प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरु ओम शांति शांति। जो शिव पुराण है बुक का नाम, तो डायमंड बुक्स की तरफ से है शिव पुराण। मेरे पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी भी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो हार्ड कॉपी से हार्ड हार्ड कॉपी किसके किसके पास है तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो ठीक है। तो ज्योति जी आ गई, ज्योति जी आपके पास हार्ड कॉपी आ गई। ठीक है, ज्योति जी मैम, ज्योति जी मैम। हाँ सर, हेलो सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? आत्मोदन सर आपकी, आपके पास सर बुक आ। 27, सर 27 तारीख को आ रही है, संडे। ओके, कल, संडे, परसों। ओके, परसों, हाँ सर, हाँ तब सर। तक हमने सॉफ्ट कॉपी रखी है ग्रुप में, वो आप देख सकते हो, ये बुक आपके लिए है। जी सर, मैं चेक कर रही थी। सर कब भेजी है सर सॉफ्ट कॉपी? आज सुबह ही भेजी है। ओके। हिरल ये जी ने सर, भेजी थी ये सर। मुझे, मैंने वही उसको कॉपी करके पेस्ट किया, कॉपी फॉरवर्ड किया है। और आप किसी को चाहिए तो हिरल जी से फिर से आप ले सकते हो, कोई भी कांटेक्ट करे, हिरल जी, सोनम जी को कांटेक्ट करें। अच्छा, हाँ ये, हाँ सर, ये सर। ठीक है, वो देख सर सकते। मेरे पास पर्टिकुलरली सबके नंबर नहीं है, मतलब पर्सनली इनका नंबर पता नहीं है उसमें मेरे को। हाँ, तो ये यही कोशिश है अच्छा। कि आप एक साथ जुड़े, तो नंबर हो सके, आपकी बातचीत हो सके, इसलिए हमने बुलाए, तो जो होगा आपकी वो कांटेक्ट करेगा। सर सर सर। हम अभी इस समय जूम में भी डाल सकते हैं, जूम के चैट बॉक्स में डालते हैं, वहां से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। यस, यस, चलेगा। हमारे पास। हाँ, ये बेटर ऑप्शन है। हाँ, यस, हमारे पास बहुत एडवांस ट्रेनर है, सोनम जी है, उनको बहुत सारा पता है, इसलिए मुझे भी इतना पता सोनम जी, सॉरी, हमें भी सिखा दीजिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। नहीं। अपने आप आ जाता है, सीरियस, कोई नहीं आ नहीं जाएगा। नहीं, आप उनके सिखा दीजिए प्लीज, सीरियसली, सिखाना हम है ना, सिखाना सीरियसली। है ना, 1 घंटा उनके वीडियोस को जाके कमेंट्स करना है, फिर वो सिखाएगी। हाँ, करूंगी सर। हाँ, और कितना कमेंटेड सीखने हो उनको पता चलेगा। के लिए ओके। कुछ भी, हाँ, सीखने के लिए कुछ भी। ठीक है। हाँ, और हमारे मैं हमारे ऑलवेज सीखने के लिए तैयार रहती हूँ। यस, शिव गुरु के लिए तो प्रकाश जी हमेशा डेली कमेंट रहता है उनका, उनका एक तो कमेंट रहता है, सबका नहीं रहता है। अभी चित्रा जी भी कर रही है, तो जो भी टाइम मिला है ना, तो आप उसको वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करें, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन कमेंट और लाइक करें, है ना। यस, तो ये बुक है, और इनसे हम शिव पुराण है, ठीक है, अभी छोड़ देंगे। हमने प्रार्थना की। तो शिव पुराण जो बुक है, तो मैं भी कुछ जानना चाहता था, मुझे भी इतना पता नहीं, जो भी सुनी हुई स्टोरी कुछ इधर उधर पढ़ा उनके बारे में ही, जो बचपन से है वही हमें नॉलेज है। तो आज वैसे भी महाराष्ट्र में श्रावण मास आज से शुरू हुआ है। ओके, कल अमावस्या थी, हमने स्पेशल ध्यान किया, तो वो श्रावण मास में आ गई, तो बहुत सारे लोगों की अ, बोला था, तो ये बुक आ गई है। तो वैसे हम, मैं उनको शिव जो है मेरे गुरु है, वो मैं उनको गुरु मानता हूँ, कॉलेज से लेके, और वो मुझे जब भी हो सके तो वो मुझे गाइड करते हैं अभी भी। तो जो हो सके तो कुछ लोग उनके नाम के स्वरूप में आते हैं, सुरेश, शंकर, महादेव, ऐसे लोग आते हैं मेरे जीवन में, वो अच्छे मुझे गाइड करते हैं हर हर एक मुकाम पर, उसमें वो बहुत बढ़िया रहते हैं, उनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि ये ठीक है। और एक बात बताओ, जे इधर जिधर भी उनका अस्तित्व है, भगवान शिव जी का, तो मुझे वो दिखते हैं, ध्यान, आंखें बंद करके भी और बिना आंखें मीन्स खोल के भी मैं देख सकता हूँ। तो उनकी है, तो इधर मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया था उज्जैन में उनका। तो मैं जब ध्यान के लिए बैठा तो उनकी पूरी फैमिली मेरे पास आ गई, तो शिव जी भी आए, पार्वती जी भी आए, गणेश जी भी आए, तीनों भी आए थे। ठीक है, तो वो एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी के साथ रहना है, जब भी मैं बैठता हूँ तो वो अलग रहता है। ओके, तो आप ध्यान रखें, हंसी मजाक भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन
हम जो भी बात करें, वाक क्षेत्र भी बुक बीच में कभी तो हम लेंगे ग्रुप के लिए। तो कैसा बोलना है, कैसा कैसा हमें रहना है, रहना और बोलना, और जो मन में है वही बोलना, वो आना चाहिए। हम खुद को ही फंसा के रखे हैं, खुद को ही हमने जाल बोआ है, बोलते हैं, खुद को ही बांधा है जंजीरों से, तो उसको हमें निकालना है, ये हमें याद रखना है। तो ध्यान से हो जाएगा धीरे धीरे, और ये बुक्स जो भी है वो हमें हेल्प करेगी। जितना आप सिंसियरली इस पर काम करेंगे उतना आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो जो भी ध्यान हम करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, हमेशा याद रखना है। बाकी जब सेवा रहती है वो खुद दूसरों के लिए रहती है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल में लेके आना है, प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअल में नहीं लेके आना है। इधर भी आपका अटैचमेंट दिखता है इमिडिएटली। आप जब बात करते हो, बैठते हो, सब पता चलता है। आपका ओरा समझ में आता है, आप कैसा रहते हो वो भी कुछ पता चलता है। तो जो गुरु से रहते हैं वो पावरफुल रहते हैं, वो देखते हैं, आप सबको देखते हैं, हर क्षण देखते रहते हैं, हर क्षण आपकी परीक्षा होती रहती है। तो उसके रिजल्ट पर आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए। उसके साथ आपके कर्मास भी रहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपको कोई तो देख रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप उनके पास रहो एक बच्चे की तरह। जैसे आप माँ देखती है ना, माँ, तो माँ के पास हम कैसे भी बर्ताव करें, बोले, हंसे, खाना खाए, कुछ भी करे, चलता है ना, वैसा ही रहना है। लेकिन याद रखना है कि माँ हमारे पर ध्यान रख के रखी। तो आप ये समझ, और हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है लाइफ में। तो कैसे हमें स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाना। तो आपको समझ में नहीं आए, नहीं तो कभी ना समझ में आए, तो आपका ग्रोथ तो होता ही है। तो आप हमेशा किधर तो लिख के रखो। लेकिन आपके जो प्रयत्न रहते हैं, आपका जो ट्राई रहता है, वो मायने करता है हमेशा। वो जो हॉनेस्टी से हमें प्रयत्न जरूर करना है। आप, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, बहुत ही इजीली, ठीक है ना? ओके। तो ये गुरु परंपरा भी होती है। जैसा हम खुद के साथ रहते हैं वैसे हमें दूसरे के साथ भी रहना है। आपने दूसरों को सहायता सहायता की, उसको सेवा दी, कुछ सर्विस किया, कुछ हेल्प किया, वही आपको 3 टाइम्स वापस आता है। लेकिन दूसरों को फंसाया, चीटिंग किया, झूठ बोला, वही आपके पास आता है। तो आप पर है कि निर्भर, आप कैसे रहते हो, आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट रहता है ना? तो बहुत सारी बातें रहती हैं, हर एक के लिए लागू होता है नहीं होता है उन पर है। लेकिन हमें जो लागू होता है उसे लेके आगे जाना है। इसके लिए एज मायने नहीं रखती, आपका कितनी उम्र का हो इसके क्योंकि मायने नहीं रखता है। लेकिन एज के साथ आपका ईगो बढ़ता रहता है, अहंकार बढ़ता रहता है। लेकिन मेडिटेशन जो है उससे अहंकार आपका जीरो होता है। तो उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, तभी आप नॉर्मलाइज हो जाओ। नहीं तो ये बहुत बड़ा शत्रु है, अहंकार, ईगो बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। हम घर में ही 2-3 लेडीज रहती है, बात नहीं करती, ऐसा भी होता है घर घर में। लेकिन जिसके घर में मेडिटेशन होता है वो सब नॉर्मलाइज होता है, वो हमेशा याद रखना है। तो वो चीजें हैं। तो हम उस दौर से गुजरते हैं, हर एक का पड़ाव अलग अलग है, लेकिन हम एक ट्रेन में बैठे हैं तो बैठ के जाना है ना? तो कैसे जाना है ये हमें बुक सिखाती है, हमें गाइड देती है, और हमारी एनर्जी। तो ये हमारा कैसा प्लेटफॉर्म, तो जब ध्यान करते हैं तो एक, हाँ, एक 200 यूनिट्स हमें एनर्जी मिलती है। जब बुक पढ़ते हैं तो 400, टोटल 400 होता है ना? जब वो हम लिखते हैं, नोट्स निकालते हैं, वो तो 600 बनता है। और जब हम उसको अनुकरण करने लगते हैं तो 1000 एनर्जी बनता है, 1000 यूनिट्स। इसलिए हम सज्जन सांगित्य और ये सब कुछ करते हैं उसमें, है ना? तो हमेशा याद रखना है, और ये सबको फैलाना है। और 1-2 बार ही बोलना है, ऐसा नहीं वो किसी को पीछे लगे, मेरा बेटा है, बेटी है, उसको करना ही है, पीछे लग के नहीं करना है। एक दो बार बोल सकते हो, उसके बेनिफिट बोलते हो, छोड़ देना। और कोई नया आए तो बोल देना। आप पे वो बोलेंगे ही, आप 6 महीने से मेडिटेशन कर रहे हो, आपके पास आगे और बोलेंगे, अरे आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सा कोर्स किया है, आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए?
आपका वेट कैसे कम हुआ, आपका वेट कैसे बढ़ गया, आप कैसे नॉर्मल हुआ, ऐसा पूछते रहेंगे आपको। तब भी बताना है कि हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसको आपको सहायता करना। और जब आप करते हो तो आपके जो भी इनर गाइडेंस है, गाइडिंग गुरु है, वो आपके पास रहते हैं। वो हमेशा याद रखो, किसी का एक रहेगा, किसी का चार रहेगा, किसी का पांच रहेगा। ओके। हमारे पास लाखों में है मेरे पास। ओके। जब चाहे तभी लेके आ सकते हैं, लेकिन ये सब एस्ट्रल वर्ल्ड में रहता है, फिजिकल में नहीं आता है। ओके। तो कैसे हमें ध्यान में रखना है, कैसे नहीं करना है, वो देखना है। लेकिन हमें हमेशा कॉन्शियस रहना है, जागरूक रहना है हमेशा। तो वो कैसे रहना है, आप पर है, आप पर छोड़ता हूँ। तो भाव चाहिए, भाव आपको से देखते हैं। यस, स्वागत है। एक आरपी कुसुमकर भोपाल से हैं, उनका स्वागत है। सर, आप कुछ बोलना चाहोगे, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहते हो आप अनम्यूट करके बोले। सभी को आत्मबंधन सर। हाँ हाँ, आत्मनंदन सर। मैं भोपाल में ना पुलिस से हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ और करीब 1.5 साल से इस आनापान सती में ज्वाइन किया है मैंने। पहले शक्तिपात के माध्यम से था। इसमें आने के बाद कुछ लगा कि अच्छा लगा कि हाँ इसमें और प्रोग्रेस हो सकती है। जैसे आपने बोला है ना हम्म कि लाइबिलिटीज होना चाहिए, हम्म समर्पण होना चाहिए। हम्म उसमें शायद थोड़ी सी कमी है, उसको देखते हुए आपके साथ आए हैं। हम्म आपको सुना मैंने तो ये लगा कि नहीं यार, मेरे कुछ ना कुछ हमको एक रास्ता निकलेगा। हम्म जो हमारी इच्छाएं हैं, हम्म हमारे जीने का उद्देश्य है, वो प्राप्त हो जाए बस, और कुछ नहीं। इतना ही कुछ चाहते हैं। ठीक है। यस, थैंक यू सर। चलो ठीक है, हम करेंगे जो चालू। ठीक है। तो शिव पुराण है, बुक है, तो देखते हैं क्या है। तो पहला पेज है, पेज नंबर नहीं है उस पर। ठीक। पुराण साहित्य, भारतीय साहित्य और जीवन की अक्षुण्य निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती है। 18 पुराण में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अर्थ, कर्म और अकर्म की गाथा कही गई है। इस रूप में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों की स्थापना आज के मनुष्य को एक निश्चित दिशा दे सकता है। निरंतर द्वंद्व और निरंतर द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति का मूल आधार है। पुराण हमें आधार देते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पाठकों की रुचि के अनुसार सरल सहज भाषा में प्रस्तुत है पुराण साहित्य की श्रृंखला में शिव पुराण। शिव पुराण है, डॉक्टर विनय ने लिखी है, डायमंड बुक्स प्रकाशन है। ओके। प्रस्तावना है, प्रस्तावना कोई पढ़ सकता है? चित्रा जी? नहीं। सोनम जी, प्रस्तावना पढ़ सकते हो? भारतीय जीवन धारा। जी सर। यस। प्रस्तावना। हम्म भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराण साहित्य भारतीय जीवन और संस्कृति की अक्षुण्ण निधि है। इसमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में कर्मकांड युग, उपनिषद युग अर्थात ज्ञान युग और पुराण युग अर्थात भक्ति युग का निरंतर विकास होता दिखाई देता है। कर्म कांड से ज्ञान की ओर आते हुए भारतीय मानस चिंतन के ऊर्ध्व शिखर पर पहुंचा और ज्ञानात्मक चिंतन के बाद भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई। विकास की इस प्रक्रिया में बहुदेवाय बहु बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे भारतीय मानस अवतारणवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। पुराण साहित्य सामान्यतः सगुण भक्ति का प्रतिपादन करता है।
यही आकार हमें यह भी मालूम होता है कि सृष्टि के रहस्यों के विषय में भारतीय मनीषा ने कितना चिंतन और मनन किया है। पुराण साहित्य को केवल धार्मिक और पूरा कथा कहकर छोड़ देना, उस पूरी चिंतन धारा से अपने को अपरिचित रखना होगा, जिसे जाने बिना हम वास्तविक रूप में अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं जान सकते। परंपरा का ज्ञान किसी भी स्तर पर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि परंपरा से अपने को संबंध करना और तब आधुनिक होकर उससे मुक्त होना वैश्विक विकास की एक प्रक्रिया है। हमारे पुराण पुराण साहित्य में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, मानव उत्पत्ति और फिर उससे विविध विकासात्मक सोपान इस तरह से दिए गए हैं कि यदि इसमें चमकदार और अतिरिक्त विश्वास के अंश ध्यान में न रखे जाएं तो अनेक बातें बहुत कुछ विज्ञानास्मद भी हो सकती हैं। जहां तक सृष्टि के रहस्य का प्रश्न है, विकासवाद के सिद्धांत के बावजूद और वैज्ञानिक जानकारी के होने पर भी वह अभी तक मनुष्य की बुद्धि के लिए एक चुनौती है। इसीलिए जिन बातों का वर्णन सृष्टि के संदर्भ में पुराण साहित्य में हुआ है, उसे एकाएक पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। महर्षि वेदव्यास के आ, ये 18 इंग्लिश में 18 18 पुराण। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों की रचना का श्रेय है। महाभारत के रचयिता भी वेदव्यास हैं। वेदव्यास एक व्यक्ति रहे होंगे या एक पीठ, यह प्रश्न दूसरा है। यह बात अलग है कि सारे पुराण कथोपकथन शैली में विकसित रचनाएं हैं, इसीलिए उनके मूल रूप में परिवर्तन होता गया। लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये सारे पुराण विश्वास की उस भूमि पर अधिष्ठित हैं जहाँ इतिहास, भूगोल का तर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना उसमें व्यक्त जीवन मूल्यों का स्वरूप। यह बात दूसरी है कि जिन जीवन मूल्यों की स्थापना उस काल के पुराण साहित्य में की गई, वे आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक रह गए हैं। लेकिन साथ में यह भी कहना होगा कि धर्म और धर्म का आसात्मूलक व्यवहार किसी तर्क और मूल्यवत्ता की प्रासंगिकता की उपेक्षा नहीं करता। उससे एक ऐसा आत्मविश्वास और आत्मलोभ जन्म लेता है जिससे मानव का आंतरिक उत्कर्ष होता है। हम कितनी भी भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति कर लें, अंततः आस्था की तुलना में यह उन्नति अधिक देर नहीं ठहरती। इसीलिए इन पुराणों का महत्व तर्क पर अधिक आधारित न होकर भगवान और विश्वास पर आधारित है, और इन्हीं अर्थों में इसका महत्व है। जैसा हमने कहा कि पुराण साहित्य में अवतारवाद की प्रतिष्ठा है, निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना का प्रतिपादन इन ग्रंथों का मूल विषय है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तथा कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। इन सब से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आखिर मनुष्य और इस सृष्टि का आधार सौंदर्य तथा इसकी मानवीय अर्थवत्ता में कहीं न कहीं सद्गुणों की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। आधुनिक जीवन में संघर्ष की अनेक भाव भूमियों पर आने के बाद भी विशिष्ट मानव मूल्य अपनी अर्थवत्ता नहीं खो सकते। त्याग, प्रेम, भक्ति, सेवा, सहनशीलता आदि ऐसे मानव गुण हैं जिनके अभाव में किसी भी बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए भिन्न भिन्न पुराणों में देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को लेकर मूल्य के स्तर पर एक विराट आयोजन मिलता है। एक बात और आश्चर्यजनक रूप से पुराणों में मिलती है, वह यह है कि सत्कर्म की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में उपकर्म और दुष्कर्म का व्यापक चित्रण करने में पुराणकार कभी पीछे नहीं हटा, और उसने देवताओं की कुप्रवृत्तियों को भी व्यापक रूप से चित्रित किया है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। पुराणों में कलयुग का जैसा वर्णन मिलता है, आज हम लगभग वैसा ही समय देख रहे हैं। अतः यह तो निश्चित है कि पुराणकार ने समय के विकास में वृत्तियों को और वृत्तियों के विकास को बहुत ठीक तरह से पहचाना।
इस रूप में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों की का स्थापन आज के मनुष्य को एक दिशा तो दे सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में अंधविश्वास का विरोध करना तो तर्कपूर्ण है, लेकिन विश्वास का विरोध करना आत्महत्या के समान है। प्रत्येक पुराण में हजारों श्लोक हैं और उनमें कथा कहने की प्रवृत्ति तथा भक्त के गुणों की विशेषणरक अभिव्यक्ति बार बार हुई है। लेकिन चेतन और अचेतन के तमाम रहस्यात्मक स्वरूपों का चित्रण पुनरुक्ति भाव से होने के बाद भी बहुत प्रभावशाली हुआ है। हिंदी में अनेक पुराण यथावत लिखे गए, फिर भी प्रश्न उठ सकता है कि हमने इस प्रकार पुराणों का लेखन और प्रकाशन क्यों प्रारंभ किया। उत्तर स्पष्ट है कि जिन पाठकों तक अपने प्रकाशन की सीमा में अन्य पुराण नहीं पहुंचे होंगे, हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस पठनीय साहित्य को उनके सामने प्रस्तुत कर जीवन और जगत की स्वतंत्र धारणा स्थापित करने का प्रयास कर सकेंगे। हमने मूल पुराणों में कही हुई बातें और शैली यथावत स्वीकार की है और सामान्य व्यक्ति की समझ में आने वाली सामान्य भाषा का प्रयोग किया है, किंतु जो तर्कदर्शी शब्द हैं उनका वैसे ही प्रयोग करने का निश्चय इसीलिए किया गया है कि उसका ज्ञान हमारे पाठकों को उसी रूप में हो। हम आज जीवन के विडंबनापूर्ण स्थिति के बीच से गुजर रहे हैं। हमारे बहुत से मूल्य खंडित हो गए हैं। आधुनिक ज्ञान के नाम पर विदेशी चिंतन का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अधिक हावी हो रहा है। इसीलिए एक संघर्ष हमें अपनी मानसिकता से ही करना होगा कि अपनी परंपरा में जो ग्रहणीय है, मूल्य परक है, उस पर फिर से लौटना होगा। साथ में तार्किक विदेशी ज्ञान भंडार से भी अपरिचित नहीं रहना होगा, क्योंकि विकल्प में जो कुछ भी हमें दिया है वह आरोहण और नकल के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य का मन बहुत विचित्र है और उस विचित्रता में विश्वास और विश्वास का द्वंद्व भी निरंतर होता रहता है। इस द्वंद्व से परे होना ही मनुष्य जीवन का ध्येय हो सकता है। निरंतर द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति के विकास का सही मूल्य आधार है। पुराण हमें आधार देते हैं। यही ध्यान में रखकर हमने सरल सहज भाषा में अपने पाठकों के सामने पुराण साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इससे हम केवल प्रस्तोता हैं, लेखक नहीं। जो कुछ हमारे साहित्य में है उसे उसी रूप में चित्रित करते हुए हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। डायमंड पॉकेट बुक्स के श्री नरेंद्र कुमार जी के प्रति हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने भारतीय धार्मिक जनता को अपने साहित्य से परिचित कराने का महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया है। देवता एक भाव संज्ञा भी है और आस्था का आधार भी, इसीलिए वह हमारे लिए अनिवार्य है और यह पुराण उनके लिए है जिनके लिए यह अनिवार्य है। डॉक्टर विनय। यस मैम, आप बिना देखे उसके बारे में क्या कह सकते हो 2 मिनट में, क्या समझ? सर, इसमें जो बताया गया वो ये था कि जो पुराण लिखे गए थे जिस समय पे, आज जो कलयुग है और पुराण कई वर्षों पहले लिखे गए थे, तो जब उस समय पे लिखा गया था, जिन्होंने महर्षियों ने ये लिखा था, वो कितने दूरदृष्टि थे कि उन्होंने समय से पहले ही समय को भांप लिया और उनको देखते हुए सारी चीजें लिखी। और जैसा इंसान समझ सके अपने व्यक्तिगत उसका जो चरित्र है उसके हिसाब से चीजों को, कहानियों को ढालकर उसमें बताया गया। देवताओं की अच्छाइयां भी बताई गई और देवताओं की कमियों को भी उसमें वर्णन किया गया है और बहुत सहज लैंग्वेज में चीजों को बताया गया है। और ये केवल एक ट्रांसलेशन है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये एक ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल को के कुछ शब्द को वैसे ही रखा गया है और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यस, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू। कुछ भी अटैच नहीं है आपके पास, मीन्स जो है वो है, आप पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। तो यस, तो हम आगे जाएंगे। सबको समझ में आया ना, जो है वो लिखा है, बस डॉक्टर विनय है, हम उनके बारे में हम ज़्यादा पता नहीं। यस, पुराणों में शिव पुराण का महत्व और महात्मा वर्णन हमें ज्योति जी के लिए देंगे। ज्योति जी, आप पढ़ सकते हो मैम।
यस, उससे पहले है ना मैम, सुमन गोयल जी, आपका परिचय देंगे आप मैम? कहाँ से हो आप हाँ और? जी, आत्मदन सर। यस मैम। मैं सर पंजाबी स्पिरिचुअल टैबलेट से हूँ। आप अभी एज ए गेस्ट आए थे ना, हाँ हाँ। गुरपिंदर मैम के ग्रुप में। हाँ जी, वहां से मुझे आपका लिंक मिला, यस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ करना। कल भी मैंने किया था मेडिटेशन, वाह वाह वाह। बहुत एनर्जी थी। हाँ कल जी, अच्छा लगा? कल अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। यस, एनर्जी महसूस होती है आपको? मीन्स हाँ अच्छा जी, हाँ लगा? जी, हाँ जी, यस, थैंक यू। बहुत एनर्जी महसूस होती है। कल तो मैं बहुत डीप में चली गई थी। हाँ यस, तो मैंने देखा कल कुछ बाहर ही नहीं आ रहे, तो हमने बंद किया 11 बजे। हाँ तो जी, यस। तो कल भी किया था मैंने। हम्म। तो आज तो शिव पुराण शुरू हुआ है, बहुत ही यस। अच्छा थैंक यू। है। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। यस, ज्योति जी, पुराणों में शिव पुराण का महत्व और महात्म्य वर्णन आप बोल सकते हैं। जी, आत्मनंदन। पुराणों में शिव पुराण का महत्व और महात्म्य वर्णन। आज के जीवन में पुराणों में वर्णित घटनाओं पर विश्वास करना एक बौद्धिक व्यक्ति के लिए तर्क संगत नहीं माना जाता, किंतु भक्ति भाव की दृष्टि से तर्क का कोई महत्व नहीं होता, और न हमें इन पुराणों को तर्क की दृष्टि से सोचना विचारना है। इनमें केवल भक्ति के भाव की पुष्टि होती है, उससे संतोष प्राप्त होता है और मन से अनेक दोष निकल जाते हैं तथा मन स्वच्छ हो जाता है। हमारे यहाँ पुराणों में शिव पुराण का महत्व सबसे अधिक है। इस पुराण में वेदांत और विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण लौकिक और पारलौकिक मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति है। पारलौकिक सत्ता के विषय में आज हम कुछ भी कहीं, लेकिन विराट प्रकृति, ब्रह्मांड और लाखों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने वाले ग्रह उपग्रहों की स्थिति जितनी भी हम जानते हैं, उससे एक बहुत बड़े रहस्य की सृष्टि होती है। इस रहस्यमय संसार में केवल आस्था से ही इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। हमारे आदि देव कौन है? इस पर हमारे यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी आदि देव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु पालक हैं, और शिव उसका रूपांतरण करने वाले या समाप्त करने वाले हैं। अर्थात यह एक ही मूल शक्ति है जो तीन विभिन्न रूपों में कार्य करती है। एक समय शक्ति का एक रूप दूसरे समय दूसरा रूप हो जाता है। शिव शब्द की महत्ता ही हमारे जीवन में कई रूपों में है। शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी, और जो शिव नहीं वह कल्याणकारी नहीं है। शिव में सत्य और सुंदर, उपयोगी आदि सभी कुछ आ जाता है। संसार में शिवत्व की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। एक बार सारे सिद्धांतों को जानने वाले तत्व को ज्ञानी सूत जी से शौनक जी ने प्रार्थना की कि वे उन्हें पुराणों का सार बताने का कष्ट करें। पुराणों के श्रवण से मनुष्य के मन का मैल धुल जाता है। शौनक जी ने कहा कि कलयुग में अल्पायु और दुष्ट व्यक्ति अपने कल्याण का कोई मार्ग नहीं देखते, लेकिन इनके मन को शुद्ध करने का भी कोई उपाय होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप शिव पुराण के विषय में विस्तार से बताइए। महादेव शंकर का स्वयं स्वरूप यह शिव पुराण मनुष्य की चित्त शुद्धि का उत्तम उपाय है। किसी भी आसक्ति और पुराणों के सुनने पढ़ने में प्रेम का आविर्भाव भाग्य से ही होता है। शिव पुराण का पठन पाठन अनेक राजसूय यज्ञों से प्राप्त होने वाले फल के समान होता है। शिव पुराण का पारायण करने वाले भक्त स्वयं शिवरूप हो जाते हैं। मुनिगण शिव पुराण के वक्ता और श्रोता के चरणों को भी तीर्थ के रूप में मानते हैं। सुत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे पुराणों का पठन पाठन करना चाहिए। यह पुराण स्वयं शंकर जी के मुख से अमृत रूप में निकला है। शिव पुराण को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपने कुल को भी
अमृतत्व प्रदान करता है। सूत जी बोले कि इस पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। इनमें शिवजी से संबंधित विभिन्न घटनाओं का चित्रण है। एक, विद्येश्वर संहिता। इस संहिता में विशेष रूप से शिवजी की भक्ति के आधार पर शिवलिंगों की स्थापना, शिवजी के विभिन्न कर्म, शिवजी की महत्ता, रुद्राक्षों की उत्पत्ति आदि के विषय में बताया गया है। दो, रुद्र संहिता। इसमें सृष्टि खंड, सती खंड, उमा खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। वस्तुतः यह संहिता ही बहुत व्यापक रूप से शिव जी के अलौकिक कार्य भक्तों के सामने वर्णित करती है। तीसरा, शतरुद्र संहिता। इस संहिता में शिव जी के विभिन्न अवतारों, उनके विभिन्न रूपों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। शिव जी के 90 प्रमुख नामों का वर्णन भी इस संहिता में मिलता है। कोटि रुद्र, चौथा कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में महादेव के विभिन्न रूप, नाम और ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया गया है। किस किस प्रमुख घटना के कारण ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और किस रूप में महादेव के अनेक नाम पड़े, इसका विस्तृत वर्णन इस संहिता में है। पांचवा, उमा संहिता। इस संहिता में उमा से संबंधित अनेक द्वीपों के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। सृष्टि विषयक चिंतन भी मिलता है। छठा, कैलाश संहिता। इस संहिता में शिवजी का आदि मूल बीज रूप का चित्रण मिलता है और उसके साथ ऋषि मुनियों से संबंधित द्वैत अद्वैत चिंतन आदि के विषय में विस्तार से विचार किया गया है। सातवां, वायवीय संहिता। इस संहिता में सूत जी ने ऋषियों को यज्ञ रूप ज्ञान के साथ संसार का रचना क्रम आदि बताया है। सृष्टि की उत्पत्ति और अन्य ऋषि मुनियों से संबंधित ऐसे छोटे छोटे कथानक भी इस संहिता में हैं, जिनका संबंध किसी न किसी रूप में शिव जी से जुड़ता है। 7 संहिताओं वाला यह शिव पुराण सभी भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाला है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। इससे मनुष्य को संकट के समय सामना करने का बल बढ़ता है और आत्मा के उद्धार से शक्ति प्राप्त होती है। शौनक जी ने सूत जी से पवित्र महापुरुषों के इतिहास को सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि इससे उसके चित्त की शुद्धि होती है और पुराणों में आस्था बढ़ती है। सूत जी बोले कि हे शौनक जी, आपका कथन सत्य है कि शिव पुराण का पठन पाठन करना मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह आचारहीन हो गया और मांस बेचने का घृणित कार्य करने लगा। इस प्रकार अधर्म से किए गए आचरण से उसने पैसा भी कमा लिया। एक दिन वह एक तालाब के किनारे जब नहाने के लिए गया, तब वहां उसने एक शोभावती नाम की एक सुंदर वेश्या देखी। वह उस पर मुग्ध हो गया और वेश्या ने भी अपने हाव भाव से इस ब्राह्मण को अपने वश में कर लिया। उस ब्राह्मण के वेश्या में बहुत अनुरक्त हो गया। देखकर ब्राह्मण के माता पिता और पत्नी ने उसे समझाने की चेष्टा की और सही रास्ते पर लाना चाहा। तब उस ब्राह्मण ने उन्हें मार डाला और अपना सारा धन उस वेश्या पर लुटा दिया। ब्राह्मण से सब कुछ लेने पर वेश्या ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। अब ब्राह्मण सब तरह से निराश हो गया। एक दिन वह घूमता फिरता, अभाव से तंग, बुखार में पीड़ित शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर में अनेक ब्राह्मण महात्मा लोग शिव पुराण का वाचन कर रहे थे। उसने थोड़ी देर शिव पुराण सुना और फिर घर आ गया। कुछ दिन के बाद वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसके मरने पर यमदूत उसके पापों के फलस्वरूप उसे दंडित करने आए, तो शिव दूतों ने उनका विरोध किया। इसका कारण यह था कि शिव पुराण को सुनकर ब्राह्मण का चित्त
शुद्ध हो गया था। शिवदूत उसे कैलाश ले जाना चाहते थे और यमदूत इसका विरोध कर रहे थे। दोनों में संघर्ष छिड़ गया और कोलाहल सुनकर जब धर्मराज आए तो उन्होंने शिवदूतों की बात समझकर उस ब्राह्मण को शिवदूतों के द्वारा शिवलोक में ले जाए जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार शौनक जी, योगियों के लिए अगम्य शिवलोक भी उस ब्राह्मण के लिए सहज हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि शिव पुराण का सुनना बहुत लाभदायक रहता है। इस प्रसंग में एक बात और बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप शिव पुराण की श्रवण विधि को जान लीजिए। शिव पुराण को सुनने के लिए शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए और ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए तथा दूर देशों में स्थित अपने मित्रों को सूचना देते हुए निमंत्रण देना चाहिए। और जब आपके नगर में रहने वाले मित्र और बंधु बांधव निमंत्रण पर आए, तब उनका पूरा स्वागत करना चाहिए तथा श्रद्धा पूर्वक उन्हें यथास्थान बिठाना चाहिए। शिव पुराण के सुनने का स्थान या तो शिवालय हो या अपना घर। कथा स्थल को साफ कराकर उसे विभिन्न चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। इसके साथ केला चंदोवा से सुसज्जित मंडप बनाना चाहिए तथा शिव पुराण सुनाने वाले ब्राह्मण के बैठने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता पूर्व की ओर मुंह करके बैठे और श्रोता उत्तर की ओर। श्रोता को चाहिए कि वह वक्ता के प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखे और कथा वाचन के दिनों में अपने चित्त को शांत रखते हुए संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन सूर्योदय के 3:30 प्रहर तक कथा सुनाए और फिर भजन कीर्तन करके उस दिन की कथा समाप्त करे। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश पूजन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ यजमान को शुद्ध आचरण का पालन और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। उससे यह भी अपेक्षित है कि वह पुराण सुनाने वाले को साक्षात शिव के रूप में देखे और इस पवित्र पुराण को ही पूज्य समझे। 5 ब्राह्मणों की नियुक्ति हो जो निरंतर पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते रहे। पूरी पूजा की समाप्ति पर यजमान को चाहिए कि वह दूसरे ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करे। कभी कभी असावधानी से दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। इस दृष्टि से अभिमान तथा कथा सुनते सुनते कुछ खाना और बड़ों को नमस्कार न करना या कथा सुनते हुए सो जाना आदि स्थितियां ऐसी हैं जिनसे अनेक दुष्परिणाम निकलते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में शिव की भक्ति और प्रमाद से भक्ति से विरत होने पर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस विषय में मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है कि समुद्र किनारे स्थित प्रदेशों में एक प्रदेश के निवासी बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। पुरुष पशुवृत्ति से भरे हुए थे और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। एक प्रदेश में विंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी सुंदर पत्नी के होते हुए भी एक वेश्या को अपना रखा था। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख हो गया। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने काम के वेग को सहन न करने के कारण एक यार से प्रेम करने लगी। जब विंदुक को यह पता चला तो वह अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ और उसने उसे पीटा। इसके उत्तर में उसकी पत्नी बोली कि आप मुझ जैसी रूपवती और पतिव्रता को छोड़कर जब वेश्या में अनुरक्त हो जाएंगे तो मैं कब तक अपनी भावना को रोक सकती हूँ। मैं कितने समय तक काम पीड़ा को दबा सकती हूँ। यह सुनकर विंदुक बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम 4 पुरुषों के साथ विहार करो, लेकिन कुछ धन भी कमाओ। इस तरह पति की स्वीकृति पाकर चंचुला कुमार्ग पर खुले रूप में दौड़ने लगी। समय आने पर विंदुक की मृत्यु हो गई और उसे पिशाच योनि में उत्पन्न होना पड़ा। चंचुला का यौवन भी अब ढलने लगा था। वह एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण प्रदेश में आई और वहां उसने एक मंदिर में पंडित जी को कथा कहते सुना।
जैसे ही उसने दुष्कर्म करने वालों के परिणाम की बातें सुनी, उसे बहुत ग्लानि हुई। कथा के बाद वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि शिव पुराण सुनते हुए तुम्हारे मन में पुण्य की जागृति हुई है और चित्त में शांति आने लगी है। अतः इस पुराण को आद्योपांत सुनकर तुम्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण सुनने के बाद तुम साक्षात शिव को अपने मन में अनुभव कर सकोगी, क्योंकि गणेश, कार्तिकेय आदि देवताओं की भक्ति भी शिव पुराण के सुनने से प्राप्त होती है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला ने उनसे ही शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की और फिर ब्राह्मण के कहने पर चंचुला ने स्नान करके जटा वक्कल धारण करके भक्तिपूर्ण शिव पुराण सुनना प्रारंभ किया। चंचुला इस स्तर तक भक्ति में लीन हो गई थी कि उसने शिव पुराण सुनते सुनते ही शरीर का त्याग कर दिया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के दर्शन किए। पार्वती ने चंचुला को अपने पास ही बने रहने का वरदान दिया और एक दिन जब चंचुला ने अपने पति के विषय में पूछा तो उसे मालूम पड़ा कि विंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। चंचुला ने अपने पति के मुक्ति की प्रार्थना की और तब उसकी प्रार्थना सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाली पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर पिशाच योनि में पड़े विंदुक को शिव पुराण सुनाने का आदेश दिया। तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर गया और उसने विंदुक को शिव पुराण सुनाया। तब वहां अनेक श्रोता आ गए। विंदुक का उद्धार हो गया और शिव ने अपने गणों में स्थान दिया। यस, सर आगे पढ़ो। थैंक यू मैम आपका। यस धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस सर, तो थैंक यू मैम। अच्छा पढ़ा, आपके भाव है, भावनाएं हैं, शिव जी के लिए आपकी भावनाएं अच्छी है। ठीक है, ये स्टोरीज रहेंगी, जो स्टोरी से जो हमें सीख लेना है उतना ही लेना है, बाकी स्टोरी हम भूल गए तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो जो कथाएं हैं तो उसमें जो मार्मिक है कथा, यीशु पुराण सुनना बहुत अच्छी बात है और कर्मों का बैलेंस होता है, इतना हमें पता चला। बाकी जो कथा है हमें उसे मन में रखना चाहिए कि नहीं रखना है, आप पर छोड़ देते हैं। ठीक है, विद्येश्वर के सहित अभी किसके पास बुक है? हिरल जी, हिरल जी, सारिका जी, हिरल जी आप पढ़ सकते हो? हाँ सर, हाँ हाँ पढ़िए, सर पढ़ सकती हूँ। आराम से, हाँ आराम से पढ़ना है। हाँ बाकी के पास बुक नहीं है तो बाकी को सब हम बुक देंगे। सॉफ्ट कॉपी में है, नहीं तो मंगा सकते हैं, मैं आज लिंक भेजूंगा बुक की। और जिसको परेशानी होती है पढ़ने के लिए सॉफ्ट कॉपी, तो वो बुक खरीदे। बुक बुक की कीमत ज़्यादा नहीं रहती है, 150-200 रहती है, वो कैसे भी हम पा सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो हिरल हाँ जी सर। पढ़िए। हाँ। विद्वेश्वर संहिता। बहुत पहले एक समय शौनकादि ऋषियों ने प्रभास तीर्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सूत जी भी आए। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे भगवान, कलयुग में धर्म का लोप हो जाएगा। प्राणी मात्र भ्रष्ट और पापमय आचरण करने लगेंगे। अर्थव्यवस्था भी लगभग छिन्न भिन्न हो जाएगी। चारों तरफ आडंबर से परिपूर्ण काम होंगे। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि उस समय प्राणी किस प्रकार से सद्गति पाएंगे। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने संसार के प्राणियों के लिए हित के लिए अत्यंत अर्थवान प्रश्न किया है। सुनिए, शिव पुराण कलि के पापों का नाशक और सब ग्रंथों के उत्तम तथा वेदांत का सार है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार शिव पुराण के पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने से मनुष्य के पाप रूपी अंधकार का नाश होता है और वह शिवत्व को प्राप्त होता है। शिव पुराण के पढ़ने से अनेक मत संबंधी भिन्नताएं भी समाप्त हो जाती है और शिव पुराण जीव में शिवोहम की प्रबल भावना जगाकर उसे आत्मतृष्टि देकर शिव रूप में ही स्थापित करता है। सूत जी ने आगे कहा कि कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा सृष्टि रचना में लीन थे, तब ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठा कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है तथा किस किस पुराण के सेवन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
जी जानते थे कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण सभी पुराणों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना सरल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आपस में अनेक विवादों के उपरांत मुनि लोगों का मुनि लोग इसका निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मा के पास गए और उनके सामने अपनी जिज्ञासा जिज्ञासा प्रकट की। ऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि महादेव ही आदि देव और सर्वज्ञ जगदीश्वर है। महादेव ही मन वाणी से अगम्य है, किंतु अन्य देवताओं की अपेक्षा शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। अतः हे ऋषियों, तुम सब एक सहस्र वर्ष तक सुदीर्घ यज्ञ करो और तब तुमको महादेव जी के प्रसाद पाने की आशा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा होने पर तुम्हें वेदोक्त विद्या का साध्य साधन रूप सर अपने आप ज्ञात हो जाएगा। पर पुनः मुनियों के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव की सेवा करना साधन है और शिव की प्राप्ति ही साध्य। जो निस्पृह भाव से सेवा करता है वह साधक है। अतः जब साधक वेदोक्त विधि से शिव जी की आराधना करता है तब उसे परम पद की प्राप्ति होती है। भक्त को भक्ति के भक्त को भक्ति के अनुरूप ही सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति के रूप में भक्ति का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने स्वयं भक्ति के रूपों का निर्देश दिया है। उनके अनुसार शिव एक मैम शिव आपका हो गया, जी थैंक यू मैम। और अभी जो नहीं पढ़ा है वो कोई पढ़ना चाहता है क्या, जिसने पढ़ा नहीं है अभी तक? पुष्पलता जी, किरण जी, आप पढ़ सकते हो? किरण जी, पुष्पलता जी, कोई है? सर मुझसे पीडीएफ नहीं खुल रहा है। ठीक है, कल है ना, आपको हिरल जी हेल्प करेगी। हिरल जी से कांटेक्ट करो, नहीं तो सोनम जी से कांटेक्ट करो। ओके, ग्रुप में। और मैं शिव गुरु वो खुलती हूँ तो उसमें तो मेरा खुलता ही नहीं है। हाँ ओके, ठीक है। हिरल जी आपको थोड़ा हेल्प कीजिए कल इनको। हाँ, पुष्पलता जी। चलेगा। और ओके सर, थैंक यू मैम। सारिका जी, आपके पास खुलता है, आप पढ़ सकते हो? जी सर, जी सर, जी सर, आप पढ़ पढ़िए सकते मैम, पढ़िए। यस, सभी को आत्मा वंदन। आत्मा मैम। शिव की कथा सुनना, शिव की महिमा का गुणगान करना, शिव के ईश्वर को मन से मनन करना, अर्थात श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति के सर्वस्वीकृत साधन है। इन साधनों का दृढ़ता से पालन साध्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष है उसका विश्वास अत्यंत सहजता से हो जाता है। अतः बुद्धिमान साधक गुरु से पहले श्रवण करे और फिर कीर्तन तथा मनन में दत्तचित्त हो। इस साधना से ही वह शिव लोक को प्राप्त होगा। इसके उपरांत सूत जी ने श्रवण, मनन आदि का विस्तार से विश्लेषण किया। उनके अनुसार स्थिर चित्त से तथा दृढ़ वृत्ति से भगवान शंकर के दिव्य गुणों को सुनना और उनको चित्त में धारण करना ही श्रवण कहलाता है। अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक बार बार शिव के नाम का जाप करना ही कीर्तन है। ईश्वर के नाम, रूप, गुण में रुचि रखते हुए अपने मन को स्थिर करके उसके स्वरूप आदि का चिंतन करना ही मनन है। इसके उपरांत सूत जी ने कहा कि इन तीनों विधियों से श्रद्धा पूर्वक शिव की आराधना करने वाला प्राणी लोक कष्टों से पार हो जाता है। इस विषय में वे बोले कि मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। थैंक यू सर, मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, मैं लास्ट में पढ़ता हूँ, 2 पैराग्राफ बचे। सरस्वती नदी के तट पर एक बार भगवान वेद व्यास तप कर रहे थे। उनके पास जाकर सनत कुमार जी ने पूछा कि हे भगवान, आप किस लिए तप कर रहे हैं? इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी बोले कि एक समय मैंने भी ये समझा था कि तप से मुक्ति होती है, अतः मैं मदरांचल पर जाकर तप करने लगा। पर बाद में नंदिकेश्वर के द्वारा मुझे ये ज्ञान मिला कि मुक्ति तप से नहीं होती, अपितु शिव जी के महिमा के गान व श्रवण से ही मुक्ति मिलती है।
इससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया और मैंने सत्य के मार्गों को अपनाया। हे मुनियों, सनत कुमार जी के इस दिव्य ज्ञान से व्यास जी का भी मार्ग प्रशस्त हुआ और सत्य मार्ग पर चलने के कारण उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इस कथा को सुनकर ऋषियों ने दोबारा श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणियों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब सूत जी ने कहा कि जो पुरुष इन तीनों उपायों द्वारा शिव जी की भक्ति करता है और साथ ही लिंगेश्वर की स्थापना करके उसकी पूजा करता है, वह संसार सागर से तर जाता है। शिवलिंग निराकार महादेव का साकार रूप है। शिवलिंग में साक्षात शंकर निवास करते हैं। शिवलिंग की पूजा से शिव की पूजा के फल के साथ अन्य देवताओं की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस विषय में नंदिकेश्वर जी द्वारा बताए गए इतिहास का वृत्त इस प्रकार है। ठीक है, हम इधर रुकेंगे क्योंकि 10:16 हो गए हैं। तो हम फिर से हम आगे जाएंगे। तो ये समझ लेना है कि तो इस शिव पुराण का महत्व है कि हमें वो पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, ऐसा बोला है। लेकिन इसमें कुछ धार्मिकता भी है और जो भी है वो आगे देखेंगे। लेकिन हमारा ध्यान अच्छा होगा और शिव जी जो ध्यान करते हैं उनके साथ तो रहते हैं। तो जो बाकी आपकी मर्जी है, मैं बोल रहा हूँ, हम बड़े हैं सभी जो अपना अपना समझ सकते हैं और ध्यान की यात्रा कर सकते हैं। तो एक लास्ट में ये बोला है कि सत्य का मार्ग चलन करना है। खाली तब से नहीं होगा, कहीं ध्यान से नहीं होगा, सत्य का मार्ग भी अपनाना है। तो हमेशा सत्य के साथ रहे, सत्य बोले, सत्य का सहयोग करें, यही है। इस हम ध्यान के लिए जा सकते हैं और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? यस, यस, किसी को पूछना है? यस। तो मैं एक बार ध्यान कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि खुद को मैं एक कैलाश पर्वत के पास खड़ा था। तो बहुत सारे वो शिवगन चल रहे थे, बहुत बड़े मीन्स उनका चल रहा था एक रास्ते से, वो पालकी सब कुछ लेके जा रहे थे अंदर कैलाश में, मुझे भी बुला रहे थे। तो मैं नहीं गया उस टाइम, अंदर बुला रहा था। तो वहाँ कैलाश में अंदर, कैलाश के अंदर एक अलग ही दुनिया है, आप यूनिवर्स बोल सकते हो। तो मैं गया नहीं, एक बार एक पर्वत के अंदर गया था तो शंबाला का एहसास हुआ था। शंबाला जाके आया हूँ एक दो बार। ओके, तो देख के आया हूँ सबका अलग अलग है। ठीक है, इधर से हम मैं चुप बैठता हूँ, अब ध्यान शुरू करेंगे और किसको कुछ प्रश्न नहीं तो ध्यान शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक जगह बैठे हम, आराम से बैठे, अपने अपने रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरा ऑन रखे ध्यान के समय एटलीस्ट, तो आपका ध्यान हुआ है कि नहीं समझ में आता है। और जल्दी एक 30-40 मिनट का कर सकते हैं शिवम के द्वारा। आज शिवम का ध्यान होगा, आराम से बैठे, अब छोड़ के बैठे, जो भी अपना काम है ना निपटा के बैठे। तो आपको बीच बीच में जाना नहीं होगा। खाली हिरल जी को लाना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन घर का जो काम है आप निपटा के बैठे ध्यान के लिए। तो मन में वो खींचता है बाद में, मुझे अरे गैस बंद करना था, मैंने कुछ रखा था, मुझे कुछ फ्रिज में रखना है, मुझे जाना है और कुछ काम करना है, ऐसा होता है। तो उससे हम ना पड़े। ओके, आराम से बैठना है। आंखों को बंद करें, क्रॉस करके बैठे। हम अपने शिव गुरु को प्रणाम करते हैं, इस शिव पुराण बुक को भी प्रणाम करते हैं। उसकी एनर्जी हमारे में आए, हम उससे कुछ सीखे और आगे चले। ठीक है, आराम से जाए। कल ज्योति जी आपको इस बुक का सारांश बताना है, और आप नहीं बताए तो सोनम जी बताएंगी। आपके लिए वो एक बैकअप रहेगा सोनम जी का हमेशा सबके लिए। ठीक है, तो बैठे ध्यान में आराम से, सब कुछ छोड़ के बैठना है। आज शिव जी का ध्यान करेंगे एक आधा घंटा।
श्वासों पे ध्यान देना है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो क्या महसूस करने लगते हैं उसे हमें पहचानना, कॉन्शियसली करना है, समझ के करना है। कैसी चल रही है हमारे श्वासों, उसे देखना है। आधी चल रही है, बहुत कम चल रही है, फास्ट चल रही है, धीरे से चल रही है, या लॉन्ग चल रही है, तो हमें उसको लॉन्ग बनाना है। धीरे से श्वास को लेना है और उसको आराम से छोड़ना। 4 अंकों में श्वास को लेना है और उसे 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करना है। ओमकार करेंगे पहला। श्वास पे ध्यान। मैं जब एक बोलता हूँ श्वास को अंदर लेना है और ओमकार बोलना है, 3 बार ऐसा करेंगे। उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। ओके। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। ध्यान में रखिए, आंखें बंद करिए। हमारे साथ आज चंद्र के पत्नी चंद्रवती है, जो चांद से बिलोंग्स करते हैं, वो हमारे साथ ध्यान करेंगी। तो उनके साथ हम ध्यान करेंगे, वो भी हमारे साथ ध्यान करेगी। तो पूरे सच, सत्य, सिंसियरली ध्यान करना है। श्वास को देखते रहना है बस, कैसी आ रही है उसको लॉन्ग बनाना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और उसे छोड़ देना। वही हमें काम करते रहना है। एक म्यूजिक लगाऊंगा, उसके साथ हमें रहना है। जब भी श्वास हम ले तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जाएगी, और उसी श्वास को जब हम छोड़ देते हैं तो हमारे नेगेटिविटी, जो भी थकावट है मन की, शरीर की जो भी है, वो बाहर जाएगी। तो उसी बेस पे हमें ध्यान करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
निदानैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः निदानैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिव हम ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे। पहले इस बुक को धन्यवाद देंगे, शिव पुराण बुक को, शिव जी को हम धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद हम खुद को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। अपनी सासों को भी धन्यवाद, थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है। उसके बाद सभी गुरुओं को, टीचर्स को, प्रोफेसर, प्राध्यापक, जो भी आप कहते हैं उन सभी को धन्यवाद। उसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद। सभी सजीव सोल्स को हम धन्यवाद देंगे, सभी निर्जीव सोल्स को हम धन्यवाद देंगे।
सबको बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सभी को मेरा धन्यवाद आज का इस ध्यान के लिए। एक माध्यम बन के मैं ध्यान दे रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे हम अपने पैरों को उंगलियों फैलाना है, हाथों को उंगलियों फैलाना है, श्वासों पे ध्यान लेके धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आराम से अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। अपने हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और अपनी आंखों को आराम से अपनी हाथों में खोलना है मुस्कुराते हुए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सभी को मेरा थैंक यू। यस, लॉर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल लव आप सभी को, आध्यात्मिक प्रेम सभी को, हम उसी शुभ अनुभव को हम आगे लेके जाएंगे। यस, थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, बोल सकते हो। आपो दीपा भव है, जिसको कैमरा ऑन है बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। हम बड़े हो गए हैं, अब खुद को बनाना चाहिए। हर टाइम किसी को बुलाना नहीं चाहिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। सर 2-3 दिन से मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा है, और लेकिन मेडिटेशन के टाइम पे ना पूरे बॉडी में पसीना आने लगता है, एक अजीब सा गर्मी होने लगता है। और ये मेरा नया अनुभव है, थोड़ा सा एक झंझनाहट फील होता है हाथ में और बॉडी में। ये नया अनुभव है मेरा, ये जो 2 दिन हो रहा है। जो भी हो रहा है होने दीजिए। चाहे तो पानी रखिए, पानी पीजिए मैम। आप जी सर, आप ठीक। में वो जब ध्यान करते हो ना, आपको वो ऊर्जा मिलने लगी रही है। आप पहले ऊपर से नीचे जाती है ऊर्जा। ओके। ओके सर, बाद थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा मैम। यस, प्रकाश जी बोलिए। Yes, उन सबको ध्यान अच्छा हुआ। जी। आज पढ़ने के लिए मुझे नहीं बोले। आप बोले तो कुछ जब बोलने का है तो कुछ ठीक है, कल पढ़िए। आप आपको कुछ बुक का इशू हो रहा था ना, बोल रहे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, मैं पीडीएफ ओपन किया था। किया और था। आप बोल रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहा है ना, वो मुझे दिख दिख रहा है इधर। हाँ, तो बोलने का हाँ, मुझे आप पढ़ना है। भी दिख रही। हाँ, हाँ, मैं दिख रहा था क्या आप लोग को पता नहीं। दिखते हो, आप दिखते हो। नहीं तो आपका ये दिखता है, लाइट दिखता है, पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा था। ओके। अब ऐसे हाँ मन में कुछ नहीं रखना है, मुझे भी पढ़ना है, बोलना है। ओके। हाँ, बोल रहा था मैं उस टाइम, मैं पढ़ूं क्या ऐसा करके। आवाज नहीं आया आपका, मैं ठीक है, पूछा था। कोई ओके। बात नहीं। तो धन्यवाद धन्यवाद, कल पढ़ेंगे। हाँ, कल फिर ओके ओके। आप रेडी रहिए कल। यस। सर, सब बोलो। यस। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस किरण जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, आज ध्यान भी अच्छा हुआ, पर कुछ मतलब विचार आ रहे थे मन में, हाँ। और एकदम हल्का हल्का फीलिंग हो रहा है, ओके। हल्का हो और रहा एकदम ऐसे है। चिल्ड चिल्ड लगता है। हल्का हो रहा है ना, मीन्स दिमाग से जड़वत वो रहता है ना, जो जब हेवीनेस रहता है ना, वो कम होने लगता है। हो रहा हाँ, है, अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। और सर मुझे 2-3 दिन हुए, मतलब ऐसे ये हो रहा है, रात को 2 से 3 बज में कोई दिखाई देता है, मतलब उसका उसकी बॉडी नहीं दिखती है, सिर्फ कपड़े दिखते हैं। सपने में दिखता है क्या? खुली आंख से दिख रहा है? सपने में दिख रहे हो क्या, ध्यान में? आपका आवाज गया मैम। आप है ना, ये वीडियो बंद करके आप बोलिए, ठीक है? अभी पार्टिसिपेंट मेरे घर में क्यों आया इतना, मतलब मैं उसको पूछने की ये कर, ये हो जाता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, मुझे कल फोन कीजिए, कल नहीं तो परसों, ठीक है? आपको मुझे मतलब अभी कंटिन्यू हो रहा है वैसे, संडे के दिन
संडे में तो कल भी कर सकते हो, कब भी आपको टाइम मिले। सर संडे को फोन लगाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस। सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपका चलेगा तो मैंने कल मैं कब फोन लगाऊं आपको? संडे को दोपहर को एक चलेगा चलेगा सर जी। इन बिटवीन एक सर जी मैं कॉल आ रही है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, शायद से वो पेशेंट आया है उनको लेने। ठीक है ओके मैम, ठीक है। मम्मी तो बोल। हाँ। यस मैम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, हमारा कनेक्शन थोड़ा ये नहीं है। यस, और कोई नहीं, कोई बोलना चाहता है? यस, अब बिना है ना, मन में कुछ रखना है, बोलना है डायरेक्टली, जो है ना वो बोलना है। ऐसा नहीं है कि मन में रखे, नहीं बोलना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप, मैं सबको मीन्स बोल रहा हूँ कि आप चुप बैठना नहीं है आजकल, जो है वो बोल के रखा है, यही बोल रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस। यस, ठीक है। और 1 मिनट है, और किसी को कुछ बोलना है? आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम, बोलिए मैम। अ, हम्म, कुछ मुझे, मतलब जैसे ध्यान है ना अच्छा हुआ। हाँ, और मुझे आप, ध्यान जैसे चालू हुआ ना, जो हम्म शिव वो पिक्चराइज मतलब पिक्चर ही आके आ गया। हम्म और बाद में पता नहीं कोई कुछ चप्पल या कुछ ऐसे सिलवा रहा था, इतना ही दिखा, बाकी आगे का मुझे कुछ याद नहीं। गुड मैम, कुछ दिख रहा है ना, आप थर्ड आई मास्टर बन रहे हो, अच्छी बात है। अब इसको पकड़े रहे, ध्यान कीजिए बस। ओके, कीजिए आप ध्यान, अच्छा हो रहा है आपका। हाँ सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया। यस, किसको बोलना है, और किसको कुछ बोलना है? और प्रकाश जी, आप चिंता मत कीजिए, पढ़ना न पढ़ना वो अलग बात है, आप में वो ध्यान करने की जो ऊर्जा है वो आनी चाहिए, डोंट वरी। ओके, जी, वो तो माध्यम है। हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ। यस। यस, ठीक है फिर। मैं आज किसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, कोई आ रहा है सामने आके बोले। यस, शुभ बात। यस, ठीक है। कल मिलेंगे, एक संडे को इवनिंग का जो सेशन है वो एक मैडम आ रहे हैं इधर कोकण से, उनका है, तो उनका सेशन होगा 9:50 से 10:30। रसिका परब, प्रकाश जी को पता है, मास्टर रसिका परब, उनका लेंगे इंटरव्यू, ठीक है। यस, ठीक है, पर इधर रुकेंगे। ओके। ये ओके, तो कल मिलेंगे। शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट, गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि।